कर्मेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय हैं इस समाचार सुन के कि भद्रावती नरेश यवनाश्व श्याम कर्ण अश्वदेवे से इनकार कर देले। पांडवन में निराशा के लहर दौड़ गई, परंतु भीम पुत्र मेघवर्ण और कर्ण पुत्र विषकेतु कोनो भी मूल्य पे श्याम कर्ण अश्व के प्राप्त करे के योजना बना ले। आपन मायावी शक्ति के सहारा लेके मेघवर्ण वृषकेतु के लेके भद्रावती पहुंच गए। दोनों यवनाश्व के सेना के तहस नहस कर देले और अश्व उड़ा ले गए। जब इस समाचार यवनाश्व के मिलल तो आपा से बाहर हो गई। वो दोनों के दंड देवे और अश्व वापस लावे खातिर स्वयं उनका से टकराए के निश्चय कैले, परंतु उनका भी ये पता ना रहे कि ये घटना उनकर जीवन और उनकर विचारधारा के बदल के रख दी।
तू दोनों में से हमार श्याम कर्णासु के चोरैले रहे? ये शुभ कार्य हम कैले रही। दुष्ट, चोरी के शुभ कार्य कहे में तहरा लज्जा भी नहीं खावत? काहे आई? चोरी शब्द के प्रयोग तो आप कर लाल बानी, हम तो एकरा के आवश्यकता के पूर्ति ही कहिला। और हमार सेनापति के वध भी तू ही कैला हा? ना महाराज, ये शुभ कार्य हमारे मित्र कैले बा। बंद करई बकवास। के हवा तू दोनों? हम महाबली भीमसेन के पौत्र वीर घटोत्कच के पुत्र मेघवर्ण हैं। ओ, अब समझनी। हमरा ये विश्वास रहे कि अभिमानी पांडव श्याम कर्णासु पावे खातिर अवश्य कुछ ना कुछ करिए, किंतु ये ना जानत रही कि उछल कपट और चोरी डाका पे उतर रही हैं। वो बेचारा कहता यहो नहीं के पता कि हमनी दुन्नु यहाँ बानी। और ये के हा? हम अंगराज कर्ण के पुत्र वृषकेतु हैं। तहरा से बड़ मूर्ख आज तक ये धरती पे जन्म लेना होगी। अरे त भीम के पौत्र हा, एकर मंद बुद्धि होकल स्वाभाविक बा, किंतु तू ता कर्ण जैसन बुद्धिमान पिता के पुत्र हवा। तू ये मूर्खतापूर्ण कार्य काहे कर रहल बाड़ा? का कहल चाहत बड़ा राजा यवनाश्व? अरे मूर्ख, जे तहर पिता के वध कैलास, तू उनका ओर से लड़ता रह। हमार श्याम कर्णासु चुरा के अपन पिता के हत्यारन के सहायता कैल चाहत अड़? राजा यवनाश्व, हमार पिता के वध हमनी के आपसी मामला हा। ये हमनी के परिवार के भीतरी बात हा। एमे कोनो बाहर वाला के बोले के कोनो अधिकार नहीं है। ठीक बा, तू दोनों हमार श्याम कर्णासु हमरा के लौटा दा और लौट जा अपन परिवार में। तू दोनों अभी छोट बालक बड़ा और हम नन्हा मुन्ना बालकन पे शस्त्र ना उठाइला। हम तहरा के क्षमा करता। ए श्याम कर्ण अश्व लेवे खातिर तो हमने यहाँ आयल रही, और अब जब ये हाथ लागल बा तो लौटा कैसे दी? धूर्त, तू हमार शक्ति से परिचित नहीं खा। एकरे परिचय प्राप्त करे खातिर तो हमनी हस्तिनापुर से उड़ के यहाँ आइल बानी। रौन डाला एकनी के हाथी के पैर तले। घबराइया मत मित्र। आक्रमण कर दो। सारथी आगे बढ़ा। कौन शस्त्र चाहे मित्र? नियम तो ये कहा था मित्र कि जौन शस्त्र से प्रतिद्वंदी वार करे ओकरा पे प्रहार उहे शस्त्र से करे के चाहिए। ईला मित्र।
ना मित्र, ना ऐसन मत करिया। काहे मित्र? कहीं की अचेत बा और अचेत के वध कायरता हा। बाकी यदि सचेत हो गई तो फिर उत्पात मचाई और फिर हमनी उतन के उजला कान के काला आंसू के ना ले जा पाई। यदि आज ये अवस्था में हमारा सामने एकर वध हो गई तो हमार पिता श्री अंगराज कर्ण के आत्मा के बहुत दुख पहुंची। योग तू धन्य बड़ा जौन तू कहला वो केवल महापराक्रमी अंगराज कर्ण के पुत्र ही कह सकेला। जौन कार्य तहरा वीरता ना कर सकल वो तो हर सज्जनता करके दिखैलस। अब तो हमार श्याम कर्ण आंसू ले जा सकेला। हम तहरा के देख के धन्य हो गई नी। पुत्र वृष के तू पौत्र मेघवर्ण ई का कैला तू दोनों? चाचा श्री, हमनी के श्याम कर्ण अश्व मिल गई, बाकी युद्ध काहे कैला? भुला गईला कि हमने अश्वमेध यज्ञ ऐसे कैल चाहत रही कि अब कोनो युद्ध ना होखे। हमने शांति यज्ञ करत रही। हमने चाहत रही कि रक्तपात सदा खातिर बंद हो जाए। हमने देश में एकता चाहत रही। हमनी तो एगो छोट चोरी करे आयल रही दादाश्री। युद्ध तो ई सज्जन छेड़ देले। महाबली भीमसेन, तू धन्य बाड़ा कि तहरा ऐसन पुत्र और पौत्र मिलले। हमरा का पता रहे कि धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ शांति और एकता खातिर कैल चाहतड़े। अब तो हम स्वयं चल के इस श्याम कर्ण अश्व उनका के भेंट करब। उनका शांति और एकता के संदेश के सबसे पहले हम स्वीकार करतानी। ए बालकन के ओर से आपके जौन कष्ट भइल बा ओकर हम क्षमा याचना करतानी राजा यवनाश ना भीमसेन। ई वीर बालक लोग के वीरता और साहस देख के हम तो धन्य हो गई नी। हमरा का पता रहे कि देश में ऐसन पराक्रमी बालक भी बाणे। पुत्र वीरेश के तू पौत्र मेघवर्ण तू दोनों बहुत नटखट हो गई बाड़ा। चल, सारा हस्तिनापुर तू लोग खातिर चिंतित बा। सब लोग तारा प्रतीक्षा कर रहल बाड़े। ये कैसे संभव हो सकेला? आज के दिन आप तीनों हमार आतिथ्य स्वीकार करी। कल हमने सब मिलके हस्तिनापुर चलल जाई। आई। प्रणाम, आपकी स्वागत बा। आई। भद्रावती नरेश, आपके स्वागत बा। आई भद्रावती नरेश यवनाश्व, हस्तिनापुर में आपके स्वागत बा। हम समस्त हस्तिनापुर की ओर से आपके अभिनंदन करतानी। अभिनंदन तो हम करे आयल बानी महाराज। आपके महान प्रायोजन के जब हमरा पता चलल कि आप ही अश्वमेध यज्ञ कर रहल बानी तो हमार सिर आदर भाव से झुक गई। संसार में आज तक जे भी अश्वमेध यज्ञ कैलस अपन शक्ति के प्रदर्शन करे खातिर कैलस। ये बतावे खातिर कैलस कि वो कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है, ओकर महत्वाकांक्षा कितना असीम बा। किंतु कदाचित संसार के ही पहला अश्वमेध यज्ञ होगी जौनी बतावे खातिर कैल जा रहल बा कि आप कितना दयावान, कितना शांति प्रिय और कितना सज्जन महापुरुष बानी। महाराज यवनाश्व, ये देश पहले ही बहुत रक्तपात देख चुकल बा और अब देश के शांति और निर्माण देखे के पूरा अधिकार बा। धन्य बानी आप। धन्य बाड़े वासुदेव श्री कृष्ण, जे है अनोखा विचार के जन्मदाता हो। हमरा गर्व बा कि हमें मैत्री निमंत्रण के स्वीकार करे वाला पहला व्यक्ति बानी और यह मित्रता के स्मरणीय बनावे खातिर अपना साथे एगो छोट उपहार भी लाइल बानी। श्याम कर्ण अश्व, ये सुंदर उपहार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।
ये श्याम कर्ण अश्व के बिना तो हमारी ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ हो ही न सकत रहे। महर्षि व्यास, यदि आपकी आज्ञा हो के तो यज्ञ की तैयारी कल जाए। अवश्य कल जाए, किंतु यज्ञ यहाँ ना इंद्रप्रस्थ में होगी। इंद्रप्रस्थ में होगी? इंद्रप्रस्थ में काहे होगी महर्षि? यहाँ काहे ना? हस्तिनापुर तो हमनी की राजधानी हो। अवश्य, परंतु इंद्रप्रस्थ के समान कोनो दूसर नगर नहीं के। ये तो बड़ा विचित्र बात कहनी महर्षि आप। इंद्रप्रस्थ में ऐसन का बात बा? वत्स, इंद्रप्रस्थ सर्वोच्च स्थान है। ओह पराशक्ति, जोन एक बार निराकार बा, सर्वव्यापी बा, ओकर समान केहू दूसर नहीं खे। ओह, जब इस सृष्टि की रचना प्रारंभ कैले तो जल स्तर से सर्वप्रथम यह स्थान बाहर निकल के आई, जकरा के हमने इंद्रप्रस्थ कहिला। ई नगरी यही से पवित्र और पूजनीय है। यहाँ जौन भी यज्ञ हवन आदि कइल जाला, ओकरा से समस्त संकट के निवारण हो जाला। इंद्रप्रस्थ पराशक्ति के मंदिर के समान बा। जौन आज्ञा महर्षि। नकुल, परिवार के सब सदस्य से कहा कि इंद्रप्रस्थ चले के तैयारी करें लो। जौन आज्ञा भ्राताश्री। सहदेव, जन साधारण के भी सूचित कइल जाए कि यज्ञ इंद्रप्रस्थ में होगी। जौन आज्ञा महाराज। चली महाराज यौवनाश, तब तक आप अतिथिशाला में विश्राम कर ली। आई पधारी। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। हाँ, गांधारी। कौन सोच में डूबल बानी आप आर्यपुत्र? कुछ भी ना। कुछ भी तो ना। हमनी के पुत्र युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहल बा। ए यज्ञ से ओकर यश बढ़ी, मान बढ़ी, हस्तिनापुर के आदर बढ़ी। का आपके इसे प्रसन्नता नहीं खे? वाह, अवश्य बा गांधारी, किंतु एको विचार रह रह के हमार मन के व्याकुल कर रहल बा। हम लाख प्रयत्न करतनी ओकरा से पीछा छोड़ावे के, किंतु बाकी हमार पीछा ही नहीं छोड़। समझ गई नहीं आर्यपुत्र। आपके पुत्र दुर्योधन के याद सता रहल बाना। हाँ, ये कैसन विडंबना बा गांधारी। अश्वमेध यज्ञ तो हमार पुत्र दुर्योधन के कल चाहत रहे, परंतु कर रहल बा युधिष्ठिर। अतीत से बाहर निकल आई आर्यपुत्र। ये व्यर्थ के विचार आपके पीछा कब छोड़ी? आपके इहे महत्वाकांक्षा हमने सबके स्थिति तक पहुंचा दे ले बा। ना ना, हम तो ऐसा ही कहत रही गांधारी। और फिर विचार पद केहू के वश ना होखेला ना गांधारी। विचार के आपन वश में करे सीखी आर्यपुत्र। विचार तो स्वयं भी भटकत रहेले, और यदि मनुष्य उनकर वश में आ जाए तो ओकरों के भटका देवेले। आपके महत्वाकांक्षा, दुर्योधन के लालसा और इस सब के कारण महाभारत के युद्ध, ये सब भटकल विचार के ही तो परिणाम रहे आर्यपुत्र।
यदि हमने विचार पे संयम कर ले होखती तो आज हमने के परिवार में एकता होखित। पुत्र दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों मिलकर अश्वमेध यज्ञ कर रहल होखते, किंतु अब तक विचार से भी भटकावे की शक्ति छिन चुकल बा आर्य पुत्र। कदाचित तू ठीक कहा ताड़ू कंधारी। अब तो विचार भी मन के भटकावे खातिर ना, मन के संताप बढ़ावे खातिर आवेला। तो फिर इंद्रप्रस्थ चले के तैयारी करी आर्य पुत्र। इंद्रप्रस्थ का है? महर्षि व्यास कहले हाँ कि अश्वमेध यज्ञ उहे होखी। इहो कैसन विडंबना बा गांधारी। इंद्रप्रस्थ बसौले रही एकता खातिर और हो गईल बंटवारा। कितना कटु याद जुड़ल बा ओकरा से। बंटवारा सदैव कटुता के जन्म देवेला आर्य पुत्र। सब कुछ तहस नहस कर देवेला, किंतु अब यह अवसर बा हमनी के सिद्ध करे के कि हमनी पुत्र युधिष्ठिर के कीर्ति के दुर्योधन के कीर्ति से कम नहीं की समझत। चलिए आर्य पुत्र, सब आपके वहां राह देख रहल होखी हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पुत्र, अब आप अपन कार्य प्रारंभ करें। जौन आज्ञा काका श्री। आई। माते, आपन शुभ हाथ से श्याम कर्ण अश्व के मस्तक पे टीका लगावे के कष्ट करें। ना पुत्र, हम एकर साहस ना कर सकेनी। दीदी गांधारी हमने के कुल के प्रथम नारी है। ए शुभ कार्य में अब उन्हीं का अधिकार बा। आवा दीदी। किंतु कुंती, का आप ही भूल गई नहीं? आप ए परिवार के सबसे बड़ हैं। अब ए परिवार में जे भी होखी वो आपके हाथ होखी या फिर ज्येष्ठ श्री के हाथ है। आप दोनों के स्थान क्यों ना ले सकेला? आई दीदी। चलिए भाभी श्री। आई भ्रातर्श्री। मां गांधारी को दिया पांडु सुतों ने मान। तिलक करें वे अश्व का लेकर ज्येष्ठ स्थान, लेकर ज्येष्ठ स्थान। राज परिवार के समस्त नारी लोग आज युधिष्ठिर से 80 पत्रवर्त के संकल्प करिए और काल सूर्योदय के समय कुल वधु द्रौपदी श्याम कर्ण अश्व के पूजा करिए। ना महर्षि, उचित नहीं खे। काहे अर्जुन? कहे कि अब एक कुल के ज्येष्ठ वधु द्रौपदी ना, भाभी श्री पद्मावती बाड़ी। और हमारा आपसे नम्र विनती बा कि श्याम कर्ण अश्व के पूजा भाभी श्री पद्मावती के हाथ ही होखे। हम अर्जुन से पूरा तरह से सहमत बानी महर्षि। यदि शुभ कार्य कुलवधु पद्मावती के कर कमल के द्वारा ही कल जाए तेसे हमनी के कुल के मर्यादा बनल रही। धन्य होके। यह मान सम्मान हमनी के भारतीय संस्कृति के मूल आधार बा। हम प्रसन्न भइनी कि तू उचित और अनुचित के ध्यान रखला वत्स।
आशीर्वाद दी महर्षि। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दी ज्येष्ठ पिताश्री। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दी काकाश्री। दिग्विजयी भव। आशीर्वाद दी ज्येष्ठ माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। आशीर्वाद दी माताश्री। यशस्वी भव। भाभीश्री, हमारा आपसे विनती बा कि काल प्रातः शाम कर्ण अश्व के पूजा आप ही करब। अश्व के रक्षा खातिर कुछ सैनिक इहे रही हैं। काल अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होगी। अश्वमेध यज्ञ के जय। 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 हम समय है अश्वमेध यज्ञ खातिर जौन शाम कर्ण अश्व के आवश्यकता रहे वो तो मिल गई और एगो बहुत बड़ समस्या हल हो गई। किंतु एक केहू न जानत रहे कि एक ओर त यज्ञ के तैयारी चलत रहे त दूसर ओर ए यज्ञ के रोके खातिर षड्यंत्र रचल जात रहे। पसरावती के राजा अनुशाल्व आपन भाई शाल्व के वध के बदला लेवे खातिर व्याकुल रहे। बदला के ए भावना के पीछे एगो पुरान कहानी रहे। बरसों पहले रुक्मिणी स्वयंवर के समय रुक्मिणी के संदेश पाके श्री कृष्ण उनका के स्वयंवर से पहले निकाल ले गए रहन। जौन राजा श्री कृष्ण के रोके खातिर उनकर पीछा कैले रहन ओमे अनुशाल्व के भाई शाल्व भी रहे। ओ श्री कृष्ण के हाथे मारल गए रहे। अनुशाल्व प्रतिज्ञा कर लेलस कि वो श्री कृष्ण के पाठ पढ़ा के रही। वो आपन मनोकामना पूरा करे खातिर अश्वमेध यज्ञ के अवसर के एगो अच्छा समय समझ लेलस। ई सुन के कि अश्वमेध यज्ञ के साथ अधिक सैनिक नहीं खन और ओकर पूजा खातिर कर्ण वधु पद्मावती आ रहल बाड़ी, ओ एगो षड्यंत्र रचलस। ए षड्यंत्र के परामर्श ओकरा के ओकर मामा उपद्रव देले रहन। भ्राताश्री, आप तो हमार मनोकामना से भली भांति परिचित बानी। आप तो जानता नहीं कि हमार मन के अभिलाषा का है, परंतु चाह के भी हम अपन मनोकामना के पूरा नहीं कर पावत। भ्राताश्री, हमार मार्गदर्शन करी, हमार सहायता करी। भाई के मूर्ति पूजा करके तहार मन के शांति त मिल सकेला अनुशाल्व, बाकी ओकर आत्मा के शांति कभी ना मिली। शाल्व के आत्मा के शांति तब बे मिली जब तो वासुदेव से अपन भ्राताश्री के हत्या के बदला लेबा। हम जानता नहीं मामा श्री, किंतु हम करी का सकता नहीं। कर तो उहे सकेले जिनका अंदर कुछ करे के काम ना होके, बाकी तहार कामना त मर चुकल बा। तो अभी तक वासुदेव से प्रतिशोध लेवे खातिर कैले ही का बड़ा। मामा श्री, आप तो जानता नहीं कि वासुदेव कितना शक्तिशाली बाड़े हैं। उनका से टक्कर लेवे खातिर हम बल कहां से लेके आई। एक कहता तहरा पास बल तका, वासुदेव से टक्कर लेवे के मनोबल तक नहीं खे। और मनोबल होके कैसे भांजा? मनोबल तो उनका पास होखेला जे अपन अपमान की याद रखेले, जिनकर हृदय के अंदर अनादर की अग्नि निरंतर ज्वलित रहेला। वो समय तक चैन के श्वास ना लेवेले जब तक अपन अपमान के बदला चुका ना ले। बाकी भांजा, तू तो भुला चुकल बड़ा
कि वासुदेव तहार भ्राता श्री के वध कैले रहे। तू तो इहो भुला चुकल बड़ा कि रुक्मिणी विवाह के समय शिशुपाल के मित्रता में तहार भ्राता श्री अपन प्राण गवैले। कुछ नहीं कि भुलाइल हम मामा श्री, कुछ ना। कैसे भुला सकीले हम अपन भाई के वध? कैसे भूल सकीले हम? तो फिर ए प्रतिशोध के अग्नि ठंडा कैसे पड़ गई भांजा? तू का समझता मूर्ति पूजा मात्र से वासुदेव के सर्वनाश कर पैबा? ना मामा श्री, किंतु आवेश में आके और अपन शक्ति के अनुमान लगौले बिना एगो महाशक्तिशाली शत्रु के साथे भिड़ गई आत्महत्या सिद्ध होगी। आप तो जानता नहीं कि वासुदेव का हवे और के हवे। हम अच्छा तरह से जानता नहीं कि वो के है और का है। वो छलिया है छलिया, और ओकरा से जीते खातिर शक्ति के ना छल की आवश्यकता बा। और अब ओकरा के जीते के समय आ गइल बा भांजा। जीते के समय आ गइल बा, परंतु कैसे मामा श्री? धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहल बने। हाँ जानता नहीं, और इहो जानता नहीं कि यज्ञ में बहुत राजा नरेश भाग ले रहल बाड़े, परंतु वो लोग हमनी के बुलौले तक ना। युधिष्ठिर यज्ञ में भाग लेवे खातिर केवल बुद्धिमान राजा सब के आमंत्रित कैले बने, मूर्खन के ना। और तू तो इतना मूर्ख हवा कि तू तो पूरा बात सुने के कष्ट भी ना करेला। क्षमा चाहता नहीं, कहीं का कहल चाहता नहीं। यज्ञ तहरा के एगो सुनहरा अवसर प्रदान कर सकेला भांजा। बस एह यज्ञ के मत होखे दा। परंतु यज्ञ तब पांडव कर रहल बड़े मामा श्री, और पांडव सबसे हमनी के कोनो शत्रुता नहीं है। फिर वे मूर्खता। हम तो कहता नहीं सुई की नोक से हाथी पार हो सकेला, बाकी तहारे मस्तिष्क से बुद्धिमता के कोनो बात नहीं के हो सकत। पांडवी यज्ञ वासुदेव के कहला पकड़ रहल बने। परंतु मामा श्री, फिर भी यज्ञ से वासुदेव के संबंध स्थापित नहीं के होखत। अरे मूर्ख, स्थापित किसे लिखे होत? नाक के सदैव सीधे ना पकड़ल जाला, कबो कबो हाथ के सर के पीछे घुमा के भी नाक के पकड़ल जाला। वासुदेव पांडव सबके सफलता के अपन सफलता समझेला और उनकर विफलता के अपन विफलता। यदि तू अश्व के उड़ा लेला तो यज्ञ ना होखी, और ये यज्ञ ना भइल तो वासुदेव तिल मिला जाए। बस तू कोनो तरह ही अश्व के पार करवा दो, फिर देखा का होता। और यदि क्रोध में आके पांडव सब आक्रमण कर दे ले, तब हमारे पास तो इतना सेना भी नहीं है कि हम उनका सामना कर सकी। भांजा, वो आक्रमण ना करी हैं। प्रकृति तारा खातिर एगो ऐसन कवच के प्रबंध कर देले बा जेकरा के देख के वो आक्रमण तक आक्रमण करे के साहस भी ना करी हैं। कवच? कैसन कवच मामा श्री? हमरा ई समझ में नहीं आवत कि आज आप ऐसन बात काहे कर रहल बानी। कहीं वृद्धावस्था में आके आपके बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई? भांजा, बुद्धि ओकरे भ्रष्ट होखेला जेकरा पास होखेला। तारा पास तो बुद्धि बाना जे भ्रष्ट होखी। अरे मूर्ख, काल प्रातः पांडव परिवार के ज्येष्ठ बहू कर्ण पत्नी पद्मावती श्याम कर्ण अश्व के पूजा करे जाई। कर्ण के वध के पश्चात पद्मावती के महत्ता के बहुत बढ़ा दिले बा। श्याम कर्ण अश्व तहार अस्त्र होखी और पद्मावती तहार कवच। भांजा, अभी भी समझ में आयल कि ना? समझ गई नहीं मामा श्री, अच्छा तरह से समझ गई नहीं। इतना बुद्धिमान मामा के भांजा इतना मूर्ख नहीं हो सका। वास्तव में मामा श्री, आपके नाम उपद्रव बहुत सोच समझ के रखल गए। यथा नाम तथा गुण। वासुदेव के विवश करे से ऐसे अच्छा अवसर
कम से कम हमरा है जन्म में तना मिली। पद्मावती वास्तव में कवच सिद्ध होखी। कल्याण सिद्धिं सुख संवर्धनार्थम अश्वमेधाश्वं नमस्तुते अक्षत कुमकुम समर्पयामि। दुष्ट कौन हवे तू? हमरा के अनुसाल्व कहल जाला देवी। का चाहता रे हमरा से? आपके हमरा साथ चले के होखी। तोहार इतना साहस? जानताड़े तू केकरा से बात करताड़े? हाँ जानता नहीं, आप अंगराज कर्ण के वधू हैं, यही से हम आपसे इतना आदर से बात कर रहल बानी। और हम इहो जानता नहीं कि हम नारी अपराध जैसन जघन्य पाप करे जा रहल बानी, किंतु ई हमार विवशता बा देवी। कृपा करके हमार साथी चली। और अगर हम ना चली ता? देखी देवी, ना तो हम आपके वध कल चाहता नहीं और ना ही आपके अनादर, किंतु यदि आप इनकार कैनी तो हमरा विवश होके बल के उपयोग करे के होखी। हमरा साथी चली। ठीक बा, हम चलतानी, किंतु इतना याद रखा कि तू पांडव परिवार के सम्मान के ललकार ले बड़ा, और तारा ही ललकार के उत्तर केवल अपन मृत्यु के रूप में मिली। सैनिक लोग, शाम को नाशों के साथे ले चला। जा चलिए। सज्जन करते हैं सदा जीवन में शुभ काम, बिना बिगाड़े काम कब दुर्जन को आराम, दुर्जन को आराम। बड़का भैया, बड़का भैया, बड़का भैया, बड़का भैया, बड़का भैया, भाभी श्री पूजा अबले समाप्त कर ले होखिए हैं। चला अनुज लोग, आज तो बहुत हर्ष और उल्लास के दिन बा। चली आई। धर्मराज, धर्मराज, का बात बा पंडित जी? का भइल? अनर्थ हो गई महाराज। का भइल? यज्ञशाला पे आक्रमण हो गई महाराज। आक्रमण हो गई? के कैलाश आक्रमण? राजा अनुशाल। अनुशाल? चलिए बड़का भैया, कहीं शत्रु भाग ना जाए। वो तो भाग चुकल बानी महाराज। वो दुष्ट अपना साथे श्याम कर्ण अश्व और का पंडित? और वो अपना साथे महारानी पद्मावती के भी लेके भाग गई। का? वो नीच भाभी श्री पद्मावती के जीवित ना छोड़ा। रुक जा वृष के तू। किंतु चाचा श्री, यदि हमार माता श्री के क्षति पहुंचल तब तो हम संसार में प्रलय मचा दे। ई केवल तहर माता श्री के सम्मान और सुरक्षा के प्रश्न नहीं खे, ई हमनी के परिवार के सम्मान के प्रश्न बा। तहर माता तो वो दिन बनल रही जौन दिन तू संसार में जन्म ले रहा। हमनी के सम्मान तो वो दिन से बन गई रहे जौन दिन भ्राता कर्ण के वधू बनल रही। दादाश्री आज्ञा होके तो हम जाई। हम अपन माया जाल के विस्तार करके उनका के छोड़ा लाई। ना पत्र ना,
ना, अनुशाल बहुत चतुर है और भाभी श्री ओकर अधीन बाड़ी। यदि वो दुष्ट झुंझला के भाभी श्री के कोनो क्षति पहुंचा देलस तब तो सांच के अनर्थ हो जाई, सांच के अनर्थ हो जाई। ई भाग्य हमनी साथे कैसन कैसन परिहास कर रहल बा। हमनी तो सत्य, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चल रहल बानी, परंतु हर पग पर हमनी के बाधा के सामना करे पड़ रहल बा। काहे? अर्जुन, लोग समझे लें कि हिंसा और अशांति के तुलना में अहिंसा और अशांति के मार्ग बहुत सरल होखेला, परंतु सत्य ई है कि शांति और अहिंसा के मार्ग पे पग पग पे शूल बिछल होखेला। लगातार हमनी एगो काल्पनिक संसार में जिए के स्वप्न देख रहल बानी भ्राताश्री। हमनी के स्वप्न से जागे के होखी। अनुशाल्व के दंड देवे खातिर हमनी के ओकरा पर आक्रमण करही के होखी। ना अर्जुन, हम एगो अंतिम प्रयत्न कर चाहतानी। प्रयत्न? कैसन प्रयत्न मंझला भैया? हम अनुशाल्व के पास जाई, निहत था और अकेले। हम ओकरा से कहब कि वो भाभी श्री और श्याम कर्ण अशोक के बदला में जे भी लेल चाहे हम ओकरा के देवे खातिर तैयार बानी। हमरा आज्ञा दी भ्राता श्री। जा अनुज जा, हमारा आशीर्वाद तारा साथे बा। अनुशाल के समझैया कि हमने युद्ध ना शांति चाहतानी, हिंसा और अशांति के संसार के बदल चाहतानी, एगो नया देश, एगो नया इतिहास के निर्माण कर चाहतानी, और एक कार्य में हमने के ओकर सहयोग की आवश्यकता बा। जा अनुज। जौन आज्ञा भ्राता श्री। नाम न हिंसा का रहे, हो न किसी को क्लेश, अश्वमेध का यज्ञ यह बने शांति संदेश। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी, ई विश्व भारती हो, भारत कई कहानी, महा